चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब जैसे जैसे हम कहें CH4, C2H6, C2H4, C2H2, तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल दो ही परमाणु पाए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं इंग्लिश में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके क्या प्रकार हैं, किसे हम संतृप्त कहेंगे और किसे असंतृप्त कहेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, सिंगल बंध उपस्थित होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है वो है CnH2n+2। CnH2n+2। इस फार्मूला को फॉलो करने वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जहां पर N कार्बन परमाणु की संख्या है, जहां पर N क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। जैसे हम कह दें CH4, C2H6, C3H8, तो ये सब जो हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से जानते हैं। इनका IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय अनुलग्न जो हम लगाते हैं, इनमें अनुलग्न लगाते हैं एन। अब ये IUPAC पद्धति नाम जो है आगे बताया जाएगा आपको कि IUPAC पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम कैसे लिखते हैं, ये अगले टॉपिक में हम बताएंगे। यानी केवल इतना जानो अभी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न क्या लगाएंगे बताया। तो ये रही संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात। उसके बाद हम आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन
जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है, एक को बोलेंगे हम एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन क्या है? ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें एल्कीन कहा जाता है। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। और IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय एल्कीनों में अनुलग्न हम लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं ईन। तो ये रही एल्कीन की बात। जैसे फॉर एग्जांपल C2H4, C3H6, ये सब एल्कीन की श्रेणी में आएंगे। सिंपल सी बात, एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें हम एल्कीन की श्रेणी में रखते हैं। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय अनुलग्न ईन लगाते हैं। अगला है एल्काइन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम बोलेंगे एल्काइन। यानी वो एल्काइन की श्रेणी में रखा जाएगा। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2, जहां n कार्बन परमाणु की संख्या है। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। और IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय एल्काइनों में अनुलग्न लगाएंगे आइन। क्या लगाएंगे? आइन। एल्काइन होता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एल्काइन, जैसे हम कहते हैं C2H2, अगला है C3H4 आ सकता है। C3H4। एक मिनट, कितने कार्बन? इस पर हम रखेंगे फार्मूले पर C, हाँ ठीक है, C3H4। ये दो मतलब n के स्थान पर कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ा करके अलग अलग प्रकार के हम एल्काइन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही पूरे हाइड्रोकार्बन की बात। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जा सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा, या फिर उसे हम एल्केन कहेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय अनुलग्न लगाएंगे एन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र
CnH2n होता है। और IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय इसमें हम अनुलग्न ईन लगाते हैं। अगला एल्काइन है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय इसमें अनुलग्न लगाएंगे आइन। तो ये पूरा ऑटोग्राफ था हाइड्रोकार्बन का। अब अगले वाले टॉपिक में हम आपको मिलेंगे कि हाइड्रोकार्बनों का IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे किया जाता है।